तो अगर आप लोग जल्दी ठीक होना चाहते हो तो एक दो मंत्र तो अपना ही लो। नंबर 1, सूरज डूबने के बाद खाना। नंबर 2, 2 वक्त का भोजन करना है, सुबह और जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना नहीं खाना। उस दिन चाहे जो मर्जी आ जाए, उस दिन नहीं खाना। लेकिन हमारे उस दिन ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो वो नहीं करना। कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। और जब भी लेटना है हमेशा बाईं करवट लेटना है। जब भी सोना है रात को तो बाईं करवट लेटना है। और जब सोना है तो सिर जो है आपका या तो पूर्व में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए, पूर्व में या। और जो भी खाना है उसको चबा चबा के खाना है अच्छी तरह। हम तो एक मंत्र भी देते हैं, खाने को पीना है, पानी को चबाना है। लोगों को जूस पीना, पानी पीना भी नहीं आता। पानी का गिलास पकड़ेंगे, चलो अंदर, नारियल पानी, चलो अंदर, ऐसे कभी नहीं पीना। एक घूंट पियो, उसको 32-40 बार चबाओ, फिर दूसरा घूंट पियो। हर चीज में मुंह की लार मिक्स करनी है। ये जो मुंह की लार है, सलाइवा है, यही आपकी दवाई है। जब आपके किचन में उंगली में कट जाती है, चाकू लग जाता है, तो किस चीज से फटाफट रुक जाता है? मुंह में उंगली डाल लो, रुक जाता है कि नहीं? तो मुंह में पावर है। जंगल में तो जानवर लड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने आप को चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। अच्छा, जहां जीभ नहीं पहुंचती वहां क्या करते हैं? उस जगह पे जहां जख्म होता है और वहां जीभ नहीं पहुंच रही, जैसे कुत्ते की जीभ उसकी पीठ पे नहीं पहुंचती, वो उल्टा होके लेट के अपने जख्मों को मिट्टी पे मलता है और ठीक हो जाता है। तो जब जानवरों को इतनी अकल है तो भगवान ने तो हमें सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। तो बीपी अनकंट्रोल होने से स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है, ये हमें गलत पढ़ाया गया है। कितना रहता है बीपी? 160, 170, 200 पे हो जाता है। और नीचे वाला? 101। तो इतने बीपी से क्या हो जाएगा? अगर बीपी हाई रहेगा तो क्या नुकसान है? किसने कहा? आपको एक सच्चाई बताऊं, बीपी हाई रहने से किडनी पे नुकसान नहीं है। बीपी हाई को जबरदस्ती कम करने से पक्का किडनी पे नुकसान है। दोबारा समझ लो, ब्लड प्रेशर हाई है तो किडनी पे नुकसान उतना नहीं है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर को जबरदस्ती कम किया, गोली से दबाया, तो पक्का किडनी फेल होगी। लेकिन ये बात भी लोगों को नहीं पता। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई है, क्यों हाई है? अगर वो कारण खत्म हो जाएगा तो अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन गोली खा के नहीं दबाना उसको, गोली से सप्रेस करने में नुकसान ज्यादा है। आंखों की प्रॉब्लम है, ओके। अभी आपने वीडियो देखी थी जो चली थी, उसमें मोदी जी वाली वीडियो देखी थी? अच्छा, कोई और व्यक्ति बोलता इसकी मोदी जी की जगह तो विश्वास होता? नहीं होता। इतने साल से, 75 साल से भारत में आंखों की हर प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन हो रहे हैं। किसी ने भी बोला एक बार भी कि आयुर्वेद के पंचकर्म में ये अक्षय तर्पण होता है, या नाभि तर्पण करके, या आपका उदर वस्ती करके ये आंखों का रोग ठीक किया जा सकता है? अब मोदी जी ने बोला तो दुनिया को थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया। मतलब आयुर्वेद पावरफुल है, लोगों को नहीं पता था इतने टाइम से। तो भारत आजाद तो 70 साल हो गए, कल गणतंत्र बनने को भी 75 साल हो जाएंगे। चलो, अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं? जल्दी ठीक होना चाहते हैं? नहीं, एक भाई साहब का हाथ नहीं उठा। उधर भी कई लोग हैं जिनको कोई जल्दी नहीं, आराम से, उनके पास खूब पैसे हैं, कहते लिए जाओ आराम से, हम तो लेटे हैं। अरे तो अगर आप ठीक हो भी तो भी आप हाथ तो खड़ा कर सकते थे कि मैं भी जल्दी ठीक होना चाहता हूं। हाँ जी। अच्छा, आप सच्ची बता रहा हूं, मैं लगभग 20% लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ जी। अच्छा, कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी लाइफ में, अगर हम सीख जाएंगे कि बीमार क्यों होते हैं और ठीक कैसे रहते हैं, तो आसान नहीं हो जाएगा? कितना इजी हो जाएगा अगर हम बीमार पड़ते क्यों है वो सीख जाएं और बीमार से ठीक कैसे होना है वो सीख जाएं।
बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता है, लगता है कि हमें बीमारी है, लेकिन एक्चुअल में वो बीमारी नहीं है। जैसे अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद कहता है फोड़ा, कहीं भी फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, उल्टियां लग जाएं, दस्त हो जाए, जुकाम लग जाए, बुखार हो जाए, ये सब मित्र है। फिर समझ लो आयुर्वेद क्या कह रहा है, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये क्या है, मित्र है। ये हमें हमारा भला करते हैं। कैसे कैसे भला करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बॉडी डिटॉक्स होती है। बेसिकली ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर किसी को फोड़े हो गए तो बेसिकली उन फोड़ों के अंदर, जब बचपन से आप याद करो, जब फोड़ा होता था और फोड़ा फटता था, क्या निकलता था? पस निकलता था। तो वो बॉडी की गंदगी निकल गई। अगर वो नहीं निकलता, वो गंदगी कहां थी? वो कल को ट्यूमर बनती, रसौली बनती, कोई गांठ बनती, कोई सिस्ट बनती, कोई कैंसर बनता, पथरी बनती, कौन भुगतता? हम ही भुगतते ना। तो इसका मतलब निकल गया तो क्या हो गया? अच्छा हो गया। ठीक।